अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही सिंपल और लाइट वेट सी रेसिपी है और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं सफ़ेद चनों वाले चावल। पुलाव जो है वो हम तैयार करेंगे और बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार करेंगे क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा मसालों वाले जो चावल होते हैं या इवन कोई भी खाना है तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा आप मसाले डाल देंगे ना तो उन खाने का अपना जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है और फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मसालों का ही टेस्ट आता है। तो इसलिए हम बहुत कम मसालों में बेसिक जो मसाले हैं ना उनके साथ बनाना सिखाऊंगी। ये बेसिकली मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी के अलावा मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो भी इसी रेसिपी के साथ बनाती है और उसके हाथ के चावल बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जी उनकी मिक्स रेसिपी है। आपको एज़ इट इज़ बताऊंगी ताकि आप लोग भी इसको एज़ इट इज़ ही बना सकें। तो यहाँ पे मैंने 2 जो नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं ना उनको लिया है काट। बिल्कुल बारीक नहीं किया है, नॉर्मल जो है ना कटिंग उसमें मैंने किया है और इनको काट के मैंने कुकिंग ऑयल में इनको फ्राई करूँगी। इनको मैं कर लूँगी जी ब्राउन, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना कि बिल्कुल काले काले हो जाएं, ठीक है। जैसे जले का फिर वो बिल्कुल कलर भी नहीं अच्छा आता और टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। तो यहाँ पे प्याज़ों को कर लिया है ब्राउन। उसके बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इसमें पानी फॉर द सेक ऑफ कलर, क्योंकि पानी डाल के ना तो उसको फिर एक दफ़ा हिला लें तो फिर कलर भी निकल आता है और वैसे भी चीज़ अच्छी बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, बल्कि कुटा हुआ है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1 मैंने नॉर्मल साइज़ का जो है ना वो टमाटर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जी चने, ठीक है। चने मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए हैं क्योंकि मैं जब ग्रोसरी करती हूँ ना तो एक ही दफ़ा मैं चनों को ना बॉयल करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आपने कोई चाट बनानी हो या कुछ और खाना ऐसा बनाना हो और चने पहले से बॉयल्ड हो ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, टाइम भी बहुत बचता है और आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे डालते हैं जी हम अपने मसाला जात। इसमें आपने डाल देनी है आधा चम्मच जो है हल्दी और 1/4 जो स्पून है वो आपने डाल देनी है कुटी हुई मिर्च, ठीक है। 1 चम्मच आपने इसमें डाल देनी है सुर्ख मिर्च का पाउडर, ठीक है। और इसके बाद जो है ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जी गरम मसाला, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा नमक। नमक आपने हस्बे जायका ज़ाहिर है डालना है, आपको अपनी क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि आपने कितने चावल हैं और किस लिहाज से आपने नमक डालना है। और उसके बाद उसमें हमने मिक्स जो खड़े मसाले होते हैं ना वो डाल दिया। लाइक इसमें ज़ीरा होगा, काली मिर्च होगी और अगर आप इसमें एक डाल देंगे ना इलायची तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इवन उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो मिर्च है उसका कच्चापन दूर हो जाए और अदरक लहसुन का की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और एक बहुत अच्छी खुशबू आए आपके खाने में से। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना चनों को कर लिया है अच्छी तरह से, भून लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। आपने अपने चावलों के अकॉर्डिंगली पानी डालना है। सेम वही बात के चावलों की जो अक़साम होती हैं वो इलाके के लिहाज से भी डिफरेंट होती हैं और वैसे भी हर कोई नए चावल इस्तेमाल करता है, कोई पुराने करता है, कोई मतलब लाइक इसकी किस्में होती हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसमें पानी डालना है और फिर ऊपर से आपने डाल देना है सब्ज़ धनिया और इसको ढाँप दें, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चावल, ठीक है। ये पानी का जो है ना बॉयल वो आ गया है और जब पानी का बॉयल आ जाता है ना तब मैं इसमें डालती हूँ कुटा हुआ जो है ना वो खुश्क धनिया। इस पॉइंट पे अगर आप ये कुटा हुआ धनिया डालेंगे ना तो इसकी खुशबू थ्रू आउट बहुत अच्छी आती है और खाने की खुशबू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा ये जब तक खाने में उतनी वो दिल को लुभाने वाली खुशबू ना आए तब तक खाने का अपना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं चावल और चावल डालने के बाद हम इसको देंगे ढाँप और वेट करेंगे कि चावल अच्छी तरह से
गल जाए। अच्छा, जब चावल बनाते हैं ना तो मेरा ये कोशिश होती है मेरी कि ना मैं इनके साथ कुछ और भी बना लूँ। लाइक मेरे हस्बैंड को पसंद है कि मैं साथ कोई कटलेट्स बना लूँ, कोई पकोड़े या कोई अच्छी ऐसी फ्राइड चीज़ भी मैं बना लूँ, सॉरी। तो मेरे पास मैंने ये तैयार किया है जी पकोड़ों का मसाला, बिल्कुल थोड़ा-सा है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नहीं खाने, उन्हें बस चावलों के साथ ना जब ऐसा हम पुलाव बनाते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है कि उसके साथ पुलाव के साथ ना थोड़ा-सा कुछ चटपटा हो जो कि उसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वैसे। इन केस अगर आप इसको पकौड़ों के साथ ट्राई करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक अच्छी सजेशन है इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो जी, ये आप इसको चावलों को आप रायते के साथ इस्तेमाल करें और साथ आप पकौड़े के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही आपको मज़ेदार बनने वाली चीज़ है। जो हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली हैं ना पुलाव के अंदर, उनका टेस्ट भी इवन इस पुलाव में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये देखें, पकोड़ों का जो कलर है ना वो अच्छा-अच्छा तैयार होना शुरू हो गया है। सॉरी। तो जी, इनका कलर अच्छा-अच्छा तैयार होना शुरू हो गया है। इनको मैं बहुत ज़्यादा जो है ना हाई फ्लेम पे नहीं पकाऊँगी, क्योंकि फिर ये ना हो कि अंदर से वो कच्चे रह जाएँ और बाहर-बाहर से बिल्कुल फ़ौरन ब्राउन हो जाएँ। तो इसलिए इस पॉइंट पे आपने जो है ना आग उसको स्लो कर देना है। और यहाँ पे हमारा पुलाव हो चुका है जी तैयार। ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आई है, ठीक है? और आपने देख के मुझे बताना है, बल्कि आपने बना के मुझे बताना है कि आपने अगर ये इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको कैसी लगी। तो जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दुआओं में याद रखिएगा और थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।